हाँ भैया, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क का एक और प्रैक्टिस सेशन। इससे पहले मैंने एक और प्रैक्टिस सेशन अपलोड करवाया था टाइम एंड वर्क का, बहुत ही अच्छे क्वालिटी लेवल क्वेश्चंस का। साल 2023 के CHSL, CGL और CPO के सवाल का कलेक्शन था उसमें। तो ये वाला सेशन एक ऑन डिमांड है और इसमें मैंने कुछ अच्छे सवाल सेलेक्ट किए हैं टाइम एंड वर्क के लिए। पहला प्रैक्टिस सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देख लेना, और ये दूसरा और ऑन डिमांड सेशन एक और शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर भी बहुत अच्छे क्वालिटी के सवाल आपको मिलने वाले हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, डिस्क्लेमर ये है, इसमें फिर से बेसिक सवाल मैंने नहीं लिए हैं। बेसिक सवाल इसमें एक भी नहीं मिलेगा कि ए ने काम किया 12 दिन में, बी ने किया 15 दिन में, दोनों का एलसीएम और फिर दोनों से डिवाइड। ऐसा कोई भी सवाल ना पहले वाले सेशन में था, आपने अगर देखा है तो, और अगर अभी दूसरा वाला देख रहे हो तो इसमें भी ऐसा कोई नहीं है। अगर आप कहोगे कि बेसिक सेशन का भी एक सवालों का सेशन डलवा दो तो उसे भी अपलोड करवा देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये इसमें और अच्छी क्वालिटी के सवाल है। आपके लिए क्या है, आपने टाइम एंड वर्क पढ़ ही रखा होगा, चाहे मुझसे पढ़ा है चाहे कहीं और से भी पढ़ा है। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ सवाल देखना है। मैं स्क्रीन पर सवाल यहाँ पर फेंकूंगा और आपको यहाँ से सवाल ये करना है, और करने के बाद अगर हो जाता है तो अगले सवाल पे चले जाओ। अगर आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, और अगर जरूरत महसूस होती है तो सॉल्यूशन देखो, और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, फिर खुद से सॉल्व करो और फिर यहाँ पर देखो। और ये देखो कि पूरे प्रैक्टिस सेशन के दौरान कितने ऐसे सवाल थे जिसे आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। कहने का मतलब यह है कि सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने खुद से ही वो सॉल्व कर दिए। तो उससे आपको अपना लेवल पता चलेगा कि मैं टाइम एंड वर्क में कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, क्योंकि ये सब छठे छठाए सवाल हैं। सब वो सवाल हैं जो बच्चों को एग्जाम में रोकते हैं, उन्हीं के लिए प्रैक्टिस सेशन ये बनाया हुआ। बेसिक सवाल कोई भी नहीं है। तो बेसिक अप्रोच ये होनी चाहिए कि पहले आप क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे और उसके बाद फिर उसे सॉल्व करो, और नहीं अगर सॉल्व हो रहा तो सॉल्यूशन देखो। अगर सॉल्व हो गया है और आपको लगता है कि हाँ ठीक सॉल्यूशन है, इसे मुझे जरूरत नहीं है देखने की, स्किप करो और दूसरे सवाल पे चले जाओ, वरना गो थ्रू कर लो एक बार सॉल्यूशन को भी। उससे आपको पता चलेगा कि अप्रोच मैच हो रही है या नहीं हो रही है। और देखो एंड तक आपके कितने सवाल सही होते हैं ईमानदारी से। और अगर ईमानदारी से कुछ सवाल अच्छे अमाउंट में सही हो रहे हैं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। तो आइएगा, अब हम शुरू कर रहे हैं टाइम एंड वर्क का एक और प्रैक्टिस सेशन। पहला सवाल आप स्क्रीन पर देखो, मेरी स्क्रीन यहाँ लगी हुई है। फिर से मैं आपको बता दूं, बेसिक में सवाल ना बताने वाला हूं ना बेसिक से सॉल्व कराऊंगा। जिस तरीके से बच्चा, अगर मैं ऐसे मान के चल रहा हूं कि बच्चे ने पहले से टाइम एंड वर्क के सवाल कहीं से प्रैक्टिस किए हुए हैं, चाहे अच्छी क्वालिटी के किए हैं चाहे कम अच्छी क्वालिटी के किए हैं, लेकिन किए हुए हैं। तो जो बेसिक अप्रोच होगी आई विल नॉट डिस्कस, आई विल नॉट इवन टेल यू। अगर डायरेक्ट लिखने वाली बात होगी तो डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। तो और इससे पहले जो पहला वाला सेशन मैंने डलवा दिया था उसे तो जरूर देख लेना, वो तो बहुत ही बढ़िया सेशन है और ये और भी अच्छा होने वाला है। इसमें तुम्हें और अच्छे सवाल दिखाई देंगे। तो आइएगा, शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे सवाल है, खुद से सॉल्व करो। फिर यहाँ देखना, मेरी स्क्रीन यहाँ लगी हुई है। एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, क्लियर स्टेटमेंट है। एक किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बात समझ में आ गई। बी ए से 25% दक्ष है। बी ए से कह रहा है कि जो बी है ए से 25% दक्ष है। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4, तो इसका मतलब ये 4 है तो ये 5 है। ये एफिशिएंसी के रेशियो आएंगे, है ना। अच्छा, सी बी से 20% अधिक दक्ष है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। इसका मतलब ये 5 है तो ये 6 होगा, तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया, तो हमने ये कर दिया। कह रहा है कि ए और सी मिलकर 5 दिन तक एक कार्य करते हैं। अब ध्यान से देखना, ये स्टेटमेंट तो बाद में यूज करेंगे। अगर ए की एफिशिएंसी 4 है, बी की 5 है, सी की 6 है, और कहने लग रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया। 20 दिन में 4 एफिशिएंसी के हिसाब से 80 से ज्यादा काम ये नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये होगा कि टोटल काम 80 है। कह रहा है कि ए और सी 5 दिन तक कार्य करते हैं। ए की एफिशिएंसी 4 और सी की 6, तो 6 और 4 हो गए 10। 10 से 5 दिन कार्य करेंगे लगातार, तो 50 से ज्यादा काम नहीं कर पाएंगे। अरे बोलते नहीं हो। तो 80 में से 50 चले गए तो कितना काम बचा, 30 काम बचा। कहने लग रहा है कि बी अकेले शेष काम को कितने दिन में कर देगा। 30 काम बचा था, 5 एफिशिएंसी से 5 छक्के 30, 6 दिन में इस काम को निपटा देगा। बात खत्म हो गई। अरे बोलते नहीं हो। क्लियर। नेक्स्ट सवाल, आसान सवाल था। अगला सवाल देखो, एक बाउंसर की तरह पड़ेगा आपको। अगर आपने ऐसे सवाल पहले अटेम्प्ट नहीं किए हुए हैं तो यकीनन आपको सोचना पड़ेगा। थोड़ा सा सवाल लेंदी है लेकिन आप करो, और अच्छे सवाल मैं आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं।
कह रहा है कि ए और बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं। ठीक है, ए और बी जो प्रतिदिन कार्य कर रहे हैं वो 10 घंटे तक कर रहे हैं, और ए 24 दिन में और बी 30 दिन में पूरा कर लेता है। ए जो स्टेटमेंट है वो 24 दिन का है और बी का जो है वो 30 दिन का है। बात मानते हो? दोनों कार्य 2 पालियों में किया जाता है। एक सुबह की पाली 6 घंटे की है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉर्निंग शिफ्ट है 6 आवर की, और जो इवनिंग शिफ्ट है वह है 4 घंटे की। ठीक है, अच्छा, पहले दिन ए सुबह कार्य करता है और बी शाम को कार्य करता है, और वे प्रतिदिन अपनी पाली बदल लेते हैं। इसका मतलब जो दूसरा दिन आएगा वहां बी पहले काम करेगा और एक बाद में काम करेगा। इस तरीके से काम चलता रहेगा। ऑल्टरनेट डेज का एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, कह रहा है कि कार्य किस दिन पूरा होगा। अच्छा भैया जी, आप पहले खुद से ट्राई करेंगे और फिर इसको मैं सॉल्व कराऊंगा। इसे हट जा भाई, क्यों डिस्टर्ब कर रहा है क्लास के दौरान, इसे हटा दो। ठीक है, अब देखो ये 10 घंटे काम कर रहा है रोज, ये भी 10 घंटे काम कर रहा है, टोटल काम 24 दिन में और ये 30 दिन में। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये घंटे बना लेता हूँ क्योंकि मुझे शिफ्ट भी घंटों में देनी है। तो 24 दिन में काम कर रहा, हर रोज 10 घंटे काम करता है, तो टोटल काम कितना किया है इसने, 240। ये 30 दिन में काम करता है, हर रोज 10 घंटे काम कर रहा था 30 दिन में, 30 × 10 तो 300। बात मानते हो, ये भी घंटे ये भी घंटे, एलसीएम ले लो, टोटल काम आ जाएगा मेरा 1200 आएगा। तो 24 × 5 = 120 और 3 × 4 = 12। ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4। ठीक है, अब यहां से सवाल करते हैं शुरू। जो वो कह रहा है कि मॉर्निंग की शिफ्ट है 6 घंटे की और इवनिंग की शिफ्ट है 4 घंटे की। मैंने एफिशिएंसी जो निकाली है वो घंटे में निकाली है। बाकी अगर आप 10 की मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो कोई फर्क नहीं था, क्योंकि घंटे सेम थे, फिर भी आता 5×4 समझाने के लिए था, क्योंकि 10 का हमने यूज करना। पहले दिन आएगा पहली शिफ्ट में मॉर्निंग में 8, तो 6 घंटे काम करेगा 5 एफिशिएंसी से, तो कुल मिलाकर इतना काम कर देगा। ठीक, उसके बाद इवनिंग वाली शिफ्ट में आएगा बी, और वो 4 की एफिशिएंसी से 4 घंटे काम करेगा और एक दिन पूरा खत्म। एक बात होगी। अब दूसरे दिन जो मॉर्निंग शिफ्ट आएगी उसमें ए नहीं आएगा, बी पहले आएगा। अब बी की एफिशिएंसी है 4 और ये 6 घंटे काम करेगा। फिर शाम वाली शिफ्ट में ए आएगा, 5 एफिशिएंसी है और ये 4 घंटे काम करेगा, और इस प्रकार काम आगे चलता चला जाएगा। एक दिन पूरा ये लग गया और एक दिन पूरा ये लग गया, 2 दिन हो गए। तो ये कितना होगा, 5 × 6 = 30 और 4 × 4 = 16, ये हो गया 46 काम यहाँ पे। 4 × 6 = 24 और 5 × 4 = 20, ये हो गया 44 काम यहाँ पे। तो 2 काम को देखूं मैं तो 2 दिन में 40 40 80 6 4 10 90 काम हो चुका है। 2 दिन लग गए, 4 शिफ्ट लगी और शिफ्ट इस प्रकार चल रही है। 90 काम हो गया। मुझे कितना कराना है, 1200 काम। अगर मैं 1200 तो जाएगा नहीं आसपास। दोनों तरफ तो 1170 काम हो गया 26 दिन में। अब कौन आएगा करने के लिए, अब ये वाली शिफ्ट आएंगे, क्योंकि हमने 2-2 के पेयरिंग में करी है। अब ये आएंगे, काम कर सकते हैं ये 46 काम। कितना कर सकते हैं, 46, और काम बचा कितना है, अब सिर्फ 30 काम बचा है। अब जो काम बचा है 1170 हो गया, 1200 काम करना था, तो कुल मिलाकर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 30 काम बचा है। 30 काम बचा है, और अब हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी वो 46 की आएगी, तो पूरा दिन थोड़ी लेगी। 26 दिन तो पूरे लग गए थे, और उसके बाद हमारे पास एक दिन और लगेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 27वें दिन पूरा काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि काम करने वाले आएंगे 46, बचा है सिर्फ काम 30, तो पूरा दिन नहीं लेंगे। 26 के बाद जो अगला दिन आएगा 27वां दिन, वो है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सवाल था। शांत दिमाग से करोगे तो सवाल बड़े आसानी से हो जाएगा। सवाल करो अगला। रफ कर दूं इसको मैं। अगला सवाल देखेंगे, एक ही कार्य क्षमता। देखो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सवाल है। ये सवाल बीएसएसपी के पेपर में आया था, बीवी सीट का सवाल है। इसमें जो लिखा हुआ है ना, ए और बी अकेले अकेले कितने दिन में काम कर लेंगे। ये सवाल 2 हैं, मैंने एक ही सवाल करवा दिया। मैं ए और बी दोनों का निकलवा दूंगा। ऑप्शन भी ये दोनों ही रखवा रखे हैं। एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है, तो एक ही कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की एक ही 2 गुनी है ना, तो ये 2 है और ये 1।
बात मानते? सी की कार्य क्षमता ए और बी की 40% है, तो सी और ए प्लस बी 40% का मतलब हो गया 2/5, तो इसका मतलब ये दोनों 5 है और ये 2 है। तीनों मिलकर 30 दिन में कार्य कर लेते हैं, ए और बी अकेले अकेले कितने दिन में करेंगे? सवाल बड़ी टेढ़ी खीर का है, समझ गए तो पहली बार में आंसर हो जाएगा, वरना गड़बड़ लगेगा। देखो यहाँ तीनों एग्जिस्ट है, 5 और 2 टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 7। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं 30 दिन में, तीनों मिलकर काम कितना कर रहे हैं? 30 दिन में, तो टोटल काम कितना हो गया? 210। अगर ये 210 काम अकेले सी पे करवा दूं 2 एफिशिएंसी से, तो कितने दिन में निपट जाएगा? तो आप कहोगे सर 210/2, तो इसका मतलब 105 दिन में निपट जाएगा, पहला आंसर, जो कि पूछा नहीं है, देखो मैंने निकाल दिया। एक बात हुई, ए और बी 210 काम है, ए और बी 5 एफिशिएंसी है दोनों की, अगर काम करेंगे तो ए और बी कितने दिन में कर देंगे? तो आप कहोगे सर 210/5 कर देंगे, नीचे नंबर 5 है तो ये दुगना हो जाता है नंबर, तो 42 आ जाएगा। आप डायरेक्ट भी डिवाइड मार सकते हैं, 5 चौक 20, 5 दूनी 10, तो ए और बी करके करेंगे 42 दिन में। अब ध्यान समझना, यहीं से सवाल ट्विस्ट शुरू होता है। ए और बी किसी काम को 42 दिन में करते हैं, ए की एफिशिएंसी 2 है, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो टोटल एफिशिएंसी को अगर मैं देखूं तो 3 एफिशिएंसी है, 3 एफिशिएंसी से 42 दिन में इतने से ज्यादा काम नहीं कर सकते हैं। बात मानते? 3 चौक 12, 3 दूनी 6, इसका मतलब 126 काम किया है। ये 126 काम अकेले बी पे कराऊं 1 एफिशिएंसी से, तो 126/1, ए को लगेंगे 126 दिन। अरे बोलते नहीं हो। और ये 126 काम अकेले ए पे कराऊं बी 2 एफिशिएंसी से, तो इसे लगेंगे 126/2 और विच इज 63, और यही इस सवाल का सही आंसर है। पहला 105 निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं था, लेकिन 42 के बाद यहाँ पर दोनों एफिशिएंसी को ऐड करके ए और बी का अलग अलग निकाल दिया, 63 126, पहला बी और डी दोनों। ये सवाल छपे है, इसलिए ढूंढ ढूंढ कर सिलेक्टेड सवाल निकलवाए हैं। कोई भी बेसिक सवाल नहीं है, क्योंकि टाइम एंड वर्क का बेसिक सवाल कोई पढ़ा हो ना पढ़ा हो, लेकिन ऐसे सवाल जब पेपर में आते हैं, आए हुए हैं कभी ना कभी टकराए हुए हैं, प्रैक्टिस आपको आगे ले जाती है एग्जाम में। तो इस सवाल की खूबी यह है कि इसका तुम एलसीएम नहीं निकाल सकते, एलसीएम ही नहीं ले सकते, लैंग्वेज ही ऐसी है। 2 दिन कार्य करता है छोड़ देता है, तो जब ऐसी लैंग्वेज सवाल में आए ना, तो जैसा कहे वैसा कर दो, अपना दिमाग लगाओ मत। 2 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है, तो इसका मतलब 2 काम कर दिया होगा। फिर कह रहा बी को बुलाया, 9 दिन में काम समाप्त कर दिया, तो इसका मतलब 2 दिन का काम इसने कर दिया और 9 दिन का काम इसने कर दिया, तो 9 भी होगा। ए 3 दिनों तक काम करता है यदि, तो ये काम खत्म हो गया। कह रहा कि यदि ए 3 दिन तक कार्य करता तो बी शेष काम 6 दिन में समाप्त कर देता, तो प्लस के 6 ये इक्वल हो गए। और अब आगे कह रहा है कि दोनों अकेले कितने दिन में इस काम को कर लेंगे, वो आगे की बात देखेंगे। पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यहाँ से 9 बी में से 6 बी गए, तो यहाँ पे बचा 3 बी, 3 में से 2 गया, तो यहाँ पे बचा 1 है। ए और बी का रेशियो आ गया 3/1। बात मानते हो कि नहीं? ए और बी के एफिशिएंसी के रेशियो आ गए 3 और 1। अब ध्यान समझना, अभी जब तक मेरे पास टोटल वर्क नहीं होगा मैं सॉल्व नहीं कर सकता सवाल को। ए ने 3 एफिशिएंसी से 2 दिन काम किया, तो कुल मिलाकर 3 दूनी 6 काम कर दिया होगा, और अभी काम पूरा नहीं हुआ था, काम उसने छोड़ दिया था। शेष काम ए बी ने 9 दिन में करा था, 1 एफिशिएंसी है बी की, तो 1 एफिशिएंसी से 9 दिन में 9 काम कर दिया होगा, तो इसका टोटल 15 काम था। अगर यही चीज आप इस वाली क्वेश्चन से करोगे तब भी आएगी सेम, अभी थोड़ी देर में सिखाऊंगा इस चीज से भी। तो टोटल काम अगर 15 था, ए की एफिशिएंसी थी 3, अगर 3 एफिशिएंसी से 15 काम करेगा ए, तो कुल मिलाकर लगेंगे 15/3, तो इसका मतलब 3 पंजे 15, 5 दिन में काम निमट जाएगा। अरे बोलते नहीं। बी की एफिशिएंसी से टोटल काम है 15
और बी की एफिशिएंसी है 1, ये वाली एफिशिएंसी है, तो बटे 1 लगेगा तो 15 दिन लगेंगे, बात खत्म हो गई। ए का और बी का आंसर आ गया। बहुत ही सुंदर और लैंग्वेज का सवाल है। अब मैं इसे इस वाली इक्वेशन से भी करके दिखा रहा हूँ, दोनों से बैलेंस होगा ही, क्योंकि बात तो एक ही थी। यहाँ से शुरू करेंगे सवाल को। ए और बी एफिशिएंसी के रेशियो 3 और 1। कह रहा है कि 3 दिन के बाद काम करना छोड़ दिया, तो 3 दिन तक काम किया तो 3 दिया, टोटल 9 काम कर दिया, छोड़ दिया। फिर शेष काम बी ने 6 दिन में कर दिया, एक एफिशिएंसी से करेगा तो 6 दिन में कर देगा, तो टोटल काम हो गया 9 और 6 15। सेम वहीं से सवाल देखो, 15 आ गया, 3 से डिवाइड मारोगे 3 पंजे 15, 20 से मारोगे तो 15 एकम 15। सेम यहाँ से सवाल सेम हो गया, तो दोनों तरफ से सेम आ रहा है। तब भी ऐसे सवाल पेपर में आया तो अपने दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जैसा लिख रहा वैसे लिख दो, इससे बढ़िया सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। आगे देखो, ए बी सी समान क्रम में एकांतरित होकर काम करते हैं। जब पहली बार मैंने ये सवाल पढ़ा तो मुझे लगा कि लैंग्वेज गलत है, लेकिन ध्यान से अगर इसकी पढ़ोगे तो आपको महसूस होगा कि लैंग्वेज सही लिख रही है। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ए बी सी समान क्रम में एकांतरित होकर काम करते हैं और एक काम को 15 दिन में निपटा देते हैं। ए बी, बी बी और सी बी तीनों मिलकर एक काम को 15 दिन में निपटा देते हैं। ए की दक्षता बी के समान है, मतलब जो ए की है वही बी की है। सी की दक्षता ए के बराबर है, तो जो सी की है वही ए की। कहने का मतलब है तीनों की बराबर है। सी, ए और बी एकांतरित होकर काम करते हैं तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? देखो, पहले सी फिर ए और बी, घुमाने के लिए आपको कह रहा है कि पहले सी आ गया तो बच्चा सोचेगा पहले सी आएगा तो पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तीनों की जब एफिशिएंसी 1 है तो पहले सी आएगा, एक काम करेगा, फिर बी आएगा, एक काम करेगा, फिर ए आएगा, एक काम करेगा, खत्म हो गई बात। 3 काम हो गया, 3 दिन लग गए। फिर सी आएगा, एक करेगा, फिर ये करेगा, फिर एक करेगा, फिर 3 दिन लग गए। फिर एक करेगा, एक करेगा, एक करेगा, फिर 3 दिन लग गए। फिर एक करेगा, एक करेगा, फिर 3 दिन लग गए। 3 3 6 3 9 3 12 15 काम करना था तो एक एक बार और, तो कुल मिलाकर 15 दिन का 15 काम करने में 15 ही दिन लगेंगे। यही इस सवाल का आंसर है। लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्ट करके दे रखी है, लेकिन जब तीनों की एफिशिएंसी सेम है तो 3 दिन लगाएंगे 3 काम करने में, ऐसे 3 दिन करके करते रहो। नेक्स्ट सवाल, आ जाओ भैया जी, अगला सवाल करेंगे। ये कह रहा है कि ए बी से 40% अधिक कुशल है। ए बी से 40% अधिक कुशल है, बी से है तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5, तो बी का अगर 5 है तो इसकी 2 ज्यादा तो हो जाएगा 7। ठीक, यदि ए किसी काम को 31 दिन में करता है, 7 एफिशिएंसी है और 31 दिन में करेगा तो कुल मिलाकर 31 × 7 मतलब 7 या 21 207 7 217 काम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। ये कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 12, 7 5 12, 12 से डिवाइड मार दीजिए, कुल मिलाकर इतने दिन में काम कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 7 21 210 और 7 217/12, और यही सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल करेंगे। ये वाला सवाल आपकी स्क्रीन पे, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि x किसी कार्य का भाग का 1/4 भाग 3 दिन में, और दूसरा जो लिख रहा है ना उसी भाग का आधा, इस आधे को आप 1/8 पढ़ो। हमारे टाइपराइटर सामने गलत टाइप कर दिया है, आधे की जगह इसे 1/8 कर लेना। ठीक है, तो 1/4 भाग 3 दिन में, तो टोटल भाग कितने में हो जाएगा? 4 × 12 में। y क्या कर रहा है? आधे की जगह आपको 1/8 पढ़ना है, 1/8 भाग 4 दिन में, तो टोटल काम 8 चौक 32 दिन में। कह रहा है कि x और y दिन ने 6 दिन तक कार्य किया, तो 12 और 32 का एलसीएम लोगे तो 32 × 96, तो 12 × 96 और 12 32 × 96। ठीक है, कह रहा है कि x और y ने 6 दिन तक कार्य किया, 8 और 3 हो गए 11 से 6 दिन काम किया, तो 11 × 6 = 66 से ज्यादा काम नहीं कर सकता। 6 में 6 का 1 0, 9 में से 6 गए तो 3। ठीक है, 30 काम बचा। कह रहा है ये काम शेष जो है जेड 8 दिन में कर देता है, तो 30 काम को अगर 8 दिन में जेड करेगा तो इसका मतलब जेड की एफिशिएंसी 30/8 रही होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं इसे 2 से काट दूं तो 15/4 जेड की एफिशिएंसी निकल कर आ गई। बात मानते हो? कह रहा है कि ये पूरा काम y और z एक साथ का मिलकर करें तो कितने दिन में कर देंगे। z की एफिशिएंसी 15/4 और y की एफिशिएंसी 3, ये दोनों को मिला देंगे, 4 × 12 और 15 27/4,
ये टोटल एफिशिएंसी आ गई y और z की। पूरा काम था 96, ये करवाना है दोनों पे, तो 27/4 से डिवाइड लगेगा, 4 कूद के ऊपर चला जाएगा। 3 से तो कट ही रहा है, 3 निम 27 और 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और तो कुछ कटेगा नहीं। 32 दूनी 64 दूनी 128/9 इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलते नहीं हो, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है कि x को कार्य को पूरा करने में y से 2 गुना समय और z से 3 गुना अधिक समय लेता है। अगर ये सवाल आपने ढंग से नहीं किया तो निश्चित रूप से ये सवाल गलत होगा। सिर्फ लैंग्वेज के चलते ही मैंने इस सवाल को इस स्लाइड में ऐड करवाया है। x, y और z 3 की बात चल रही है। ऐसा एक सवाल पिछले वाला जो सेशन लिया था मैंने, उसमें भी था, इसमें भी एक डलवाया है। x कार्य को पूरा करने में y से 2 गुना समय और z से 3 गुना समय लगता है, तो 3 और 2 6 ले लेता हूं यहां पे मैं x को। कह रहा है कि y से 2 गुना समय लग रहा है x को, तो इसका मतलब y 3 रहा होगा, इससे 3 गुना समय लग रहा है तो z 2 रहा होगा। बात मानते हो कि नहीं? यदि इसे 2 दिन में पूरा कर लेते हैं तीनों, तो y अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? अगर आप यहीं से 6, 3 और 2 11 कर देंगे, सवाल गलत आएगा। सवाल की लैंग्वेज में कहीं भी नहीं लिखा है कि ये एफिशिएंसी दे रखी है। ये लिखा हुआ है कि x कार्य को पूरा करने में y से 2 गुना समय लेता है। समय का मतलब ये टाइम के रेशियो है, और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। और चूंकि ये प्रैक्टिस सेशन है एडवांस लेवल के सवालों का, तो आपको ये पता ही होना चाहिए, चाहे मैं बताऊं भी ना। टाइम के रेशियो का उल्टा करेंगे तो एफिशिएंसी के रेशियो प्राप्त होते हैं। और ये भी मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी का रेशियो निकालने के लिए 1/6, 1/3, 1/2 नहीं करते। जो जिसका निकालना होता है उसे छुपा लेते हैं, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी 6, इसको छुपाएंगे 6 दूनी 12 और इसको छुपाएंगे 6 तिया 18। ये एफिशिएंसी के रेशियो निकल कर आ गई। यही चीज है जो आपको एग्जाम में आगे लेकर जाती है, वरना इस पर कैलकुलेशन करोगे ऑप्शन मैच नहीं करेगा अगर आपने कल पहले किया होगा तो। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 2 5 और 1 6, टोटल एफिशिएंसी 6 एफिशिएंसी से 2 दिन तक काम किया, तो इतने से ज्यादा काम नहीं कर सकते। ये सारा काम y पे कराना जिसकी एफिशिएंसी 2 डिवाइड बाई 2 मार दो, 2 से खत्म, 6 इज द करेक्ट आंसर। इससे बढ़िया सॉल्यूशन सवाल का नहीं है। अरे बोलते नहीं हो। आ जाओ भैया, अंजलि और रोहन पर आ गए। इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, स्क्रीन पर आप जिस फोटो को देख रहे हैं वो हमारा ऑफलाइन बैच की एक फोटो है। आप चाहे तो हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप आसपास कहीं बुलंदशहर के रहने वाले हैं और आपने हमारी कुछ पहले भी वीडियो देखी है या ये देखी है और आपको समझ में आती है, आपकी और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं इस वाले नंबर पर कॉल करके। और जैसे टाइप वाइज यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ऐसे ही क्लास में पढ़ाता हूँ। आपको हर एक चैप्टर का टाइप वाइज कराए जाएंगे, उस पर प्रैक्टिस सेशन होगा और प्रीवियस सवाल जितने भी आए होंगे तुरंत के तुरंत आपको दिए जाएंगे। कई सारे फॉर्म में होगा, क्लास नोट्स बनवाए जाएंगे, PDF सॉल्व करवाई जाएंगी, वीडियो सॉल्यूशन दिए जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए शीट्स दी जाएंगी। 4 से 5 चीज़ें एक साथ चलेंगी। मैथ्स में 3 से 4 महीने का समय लगेगा, अर्थमेटिक या एडवांस का जो भी कोर्स लेना चाहते हैं आप, और उसके बाद आप जो मर्जी चाहें एग्जाम में बैठ सकते हैं, आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो ये छोटा सा हम प्रपोशन कर देते हैं बीच में अपना। आ जाओ सवालों पे। अंजलि द्वारा एक कार्य को करने में लिया गया समय रोहन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है। देखो ये रही अंजलि और ये रही रोहन, तो 4 गुना समय है। अगर इसको 1 लगता है तो इसे अंजलि को 4 लगेंगे। और जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है। ओहो, जॉन भी था क्या? तो अब ये दोनों आ गए, तो 4 तिया 12 ले लेता हूं मैं अंजलि को, और अगर इसे 4 गुना है तो इसको 3 ले लेता हूं और इसे 4 ले लेता हूं। ध्यान से देखो, कह रहा है कि अंजलि द्वारा लिए गए समय का रोहन द्वारा लिए गए समय का 4 गुना है, तो ये रोहन से 3 चौक 12 सेटिस्फाई। कह रहा है कि जॉन द्वारा लिए गए समय का 3 गुना है, तो जॉन को लिया 4 और 4 तिया 12। तीनों मिलकर इस काम को 4 दिन में समाप्त कर लेते हैं, तो रोहन अकेला कितने दिन में करेगा? जो अभी पहला सवाल था ना XYZ का, वो सेम इस पे बना रखा है। फिर से लैंग्वेज में गड़बड़ है, आप इसे टाइम के रेशियो है, ये एफिशिएंसी के नहीं है। कहीं नहीं बोला एफिशिएंसी के, लगने वाला समय बोला है, तो टाइम के रेशियो है।
इनके उल्टे करोगे तो एफिशिएंसी के बनेंगे, तो जो एफिशिएंसी के उल्टे नहीं करते छुपा लेते हैं, बचा कुचा 3 चौक 12, इसे छुपा लेंगे 12 चौक 48, इसे छुपा लेंगे 12 तिया 36, तो एफिशिएंसी के रेशियो आ गए 12 कम 12, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 4 3 7 और 1 8, 8 को 4 दिन लगते हैं, 8 एफिशिएंसी से 4 दिन में इतने से ज्यादा काम नहीं कर सकते, ये काम अकेला रोहन पे कराना, बटे 4 कर दो, खत्म, 8 इज द करेक्ट आंसर। इससे बढ़िया सॉल्यूशन इस सवाल का है नहीं। अरे बोलते नहीं बोलो खस्मो। एक और सवाल लेंगे, इसे रफ कर दूं, आ जाओ भैया जी। XYZ 3400 रुपए की लागत वाला एक कार्य पूरा किया, X है, Y है और Z है, तीनों ने मिलकर 3400 रुपए की लागत के कार्य पूरा किया। 5 दिन, X ने 5 दिन काम किया, Y ने 7 दिन काम किया और Z ने 10 दिन काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी 4 5 3 के अनुपात में है, इसे 4 के अनुपात में, इसे 5 के में और ये 3 के अनुपात में मिल रही है, तो कह रहा है कि X को कितनी राशि प्राप्त हुई होगी, X को। अब ध्यान से देखो, बड़ा ही अच्छा सवाल है, लैंग्वेज अच्छी थी इसलिए मैंने लिया। इसने 5 दिन काम किया, 4 मजदूरी मिल रही है, तो टोटल 20 रुपए मिलेंगे, है ना। 7 दिन काम किया, 5 मजदूरी मिल रही है, तो 35 रुपए मिलेंगे। 10 काम किया, 3 मजदूरी मिल रही है, तो 30 रुपए मिलेंगे, इतना रुपया मिलेगा। टोटल रुपया कितना मिल रहा है, 3400। जोड़ लो इन्हें, चलो छोड़ो, रेशियो ले लेता हूँ, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35 और 5 छक्के 30, 6 4 10 और 7 17 रुपए मिल रहे हैं। 17 की वैल्यू दे रखी है 3400, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 17 दूनी 34, 200 रुपए। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 800 रुपए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। और अगर y का पूछे तो 7 दूनी 1400, इसका पूछे z का तो 1200 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करते हैं, इसे मैं रफ कर रहा हूं। कह रहा है ए किसी कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा कर लेता है। ए जो है किसी कार्य का 80% 20 दिनों में पूरा कर लेता है, तो भैया 80% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/5, ये टोटल 20 दिन में पूरा कर लेता है। 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, तो ए को पूरा काम करने में 25 दिन लगते हैं। अब देखो, यही चीज अगर मैं बेसिक क्लास में पढ़ा रहा होता तो इसी चीज को समझाने में ही बहुत देर लग जाती, क्योंकि अब प्रैक्टिस सेशन है और मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूँ जो मुझे बच्चा देख रहा है उसने पहले से टाइम एंड वर्क कहीं ना कहीं से पढ़ा हुआ है, तो ये चीजों पर मैं ज्यादा काम नहीं कर रहा, ना ही ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। जो कॉन्सेप्ट है और जो क्वालिटी है सवाल की, उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है उसके सॉल्यूशन के लिए। ये जो बेसिक चीजें हैं वो बेसिक प्रैक्टिस सेशन में कंप्लीट और क्लियर हो जानी चाहिए, और वो होती भी हैं। तो इस तरीके से यहां से आगे शुरू कर रहे हैं, इससे आपको भी दिक्कत नहीं है और मुझे भी दिक्कत नहीं है। से इतना काम हो गया। अब देखो 80% काम तो हो गया था, तो बचा कितना काम, 20% ही तो बाद काम बचा, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, 1/5 हिस्सा बचा था। शेष कार्य को बी के साथ जब ए जुड़ जाता है तो 3 दिन में कर देते हैं, तो इसका मतलब ये ए और बी दोनों ने मिलकर किया है काम, और ये कितने दिन में कर लिया, 3 दिन में। तो ए और बी इस काम को पूरा मिलकर कितने दिन में करेंगे, 5 या 15 में। ए ने पूरा काम किया था 25 दिन में, और ये पूछ रहा होगा बी संपूर्ण कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा, तो ले लो 25 या 75, तो 15 पंजे 75 और 25 या 75। ए और बी की दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 5 है, ए की अकेले की 3 है, तो बी की कितनी बची, 2। तो भैया जी 75/2, तो कितना मतलब 37, 37.5 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात मानते हो कि नहीं। अगला सवाल करेंगे। अशोक और अनिल एक काम को 45 रुपए करने का ठेका लेता है। अशोक और अनिल, ये एक है अशोक और ये है एक अनिल, दोनों एक साथ हैं, दोनों ने ठेका लिया है 4500 रुपए का। ठीक, अशोक अकेले एक काम को 8 दिन में, ये भाई साहब जो है अशोक, ये इस काम को 8 दिन में, और जो अनिल है वो इस काम को अकेले 12 दिन में कर सकता है। अच्छा, और ये कह रहा है कि अमर की सहायता से एक तीसरा आदमी आया है, जिसमें देखो सहायता में अशोक, अनिल और अमर, ये इसकी सहायता से 4 दिन में पूरा कर लेते हैं।
सहायता का मतलब ये है कि तीसरा आदमी भी काम करेगा और पहले जो दो कर रहे थे वो भी करेंगे, तो तीनों लेंगे। जल्दबाजी में सिर्फ अमर लिख जाता है, ये इस वजह से इस सवाल को ऐड करवाया गया है। कह रहा है कि राशि में अमर का हिस्सा, इस भाई साहब का अमर का हिस्सा लेना है। तो भैया एलसीएम ले लो, 12 दूनी 24 पे काम चल जाएगा, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 4 छिंग 24। देखो भैया जिसने जितना काम किया, जितनी एफिशिएंसी उतने उसके रुपए। तीनों की एफिशिएंसी है 6 के हिसाब से रुपया बटेगा 4500, तो 6 की वैल्यू हो गई 4500। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4500 और बटे 6। अब ध्यान से देखो, मुझे अमर का हिस्सा निकालना है। अशोक है 3, अनिल है 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो टोटल 6 में से 5 घटा दूंगा तो कितना बचेगा 1, और 1 एफिशिएंसी वो अमर की बचेगी और वो 1 की वैल्यू में निकाल रहा हूं, तो ये जो निकलेगा वो अमर का हिस्सा निकलेगा। 6 सत्ते 42, 3 0, 6 पंजे 30, 750 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं है इस सवाल का, बात मानते हो? अगला सवाल, ये इसे हटा रहे हैं, इसे भी हटा रहे हैं। ए बी से 3.5 गुना तेजी से कार्य करता है, ए बी से 3.5 गुना तेजी से काम करता है, तो उसका मतलब ये ए है, ये 3.5 गुना है, पॉइंट हटा के 0, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 गुना तेजी से काम करता है। तो इसका मतलब तेजी से काम करता है, तो ये एफिशिएंसी के रेशियो है। ए किसी कार्य को बी से 45 दिन कम में कर लेता है, तो देखो 45 दिन कम लेता है, ये एफिशिएंसी के रेशियो है, जबकि ये 45 दिन कम दे रखे हैं, तो इसका उल्टा कर दोगे तो टाइम के रेशियो निकल जाएंगे 2 और 7। अब देखो ले रहा है ना 5 दिन कम, तो कह रहा 5 दिन नहीं 45 दिन कम ले रहा है, 45 दिन कम ले रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। अगर 1 की वैल्यू 9 तो 2 की वैल्यू कितनी 18, 1 की वैल्यू 9 तो 7 की वैल्यू कितनी 63। तो इसका मतलब ए पूरा काम 18 दिन में और बी पूरा काम 63 दिन में। अब यहाँ से दोनों को काम करवा लो, 63 दूनी 126 पे इसका काम हो जाएगा, 126, तो 18 पंजे 90, 18 सत्ते 126 और 63 दूनी 126। ठीक है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो 126 काम 7 और 2 9 एफिशिएंसी से कितने में कर देगा 14 निम्मा 126। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अरे बोलते नहीं हो, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आए 2 बढ़िया सवाल, जो इस प्रैक्टिस सेशन के आखिरी 2 सवाल हैं। ये 2 जो सवाल होंगे यकीनन बहुत अच्छे सवाल हैं। वैसे मैं चाहता था कि एक सवाल को इसमें तुम्हें होमवर्क के लिए दूं, लेकिन बात यह है कि बालक इतने नालायक हैं कि वो होमवर्क करते नहीं हैं, तो उससे वो सवाल फिर वो अनअटेम्प्टेड रह जाता है, तो जो करने वाला बच्चा था उसका भी छूट जाता है। तो इस वजह से मैं इस सवाल के आंसर आपको यहीं पे क्लास में ही कराऊंगा, इसके लिए आज होमवर्क सवाल नहीं दूंगा। आप जिस सवाल को आप देख रहे हैं, लैंग्वेज देख के आपको लग रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट सवाल है, तो फिर से मैं आपको बता दूं, ऐसे सवाल देखते ही एग्जाम में स्किप करने होते हैं। ये एग्जाम में करने वाले सवाल नहीं है। पहले अटेम्प्ट में जब आपका सारा सवाल सब खत्म हो चुका है, सारा एग्जाम आप क्लियर कर चुके हो, उसके बाद आप इन सवालों पर जाएं। टाइम बच रहा है तो टाइम लगाओ इन पे और देखो सॉल्व हो सकते हैं। ठंडे दिमाग से तो ये हो सकते हैं, गर्म दिमाग से और जल्दबाजी में सवाल नहीं होते हैं। जिस किसी भी एग्जामिनर ने ये सवाल बनाए हैं वो इसी अप्रोच के साथ बनाए हैं, इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ। ऐसे 2 सवाल कराऊंगा। जानकारी के लिए बता दूं, एक CGL 2023 में आया हुआ सवाल है, एक CHSL 2023 में आया हुआ सवाल है। जब कंपाइल के दौरान पता चला तो सेम लैंग्वेज के सवाल थे, बस डेटा चेंज कर रखा था, मैंने आपके लिए रखवा दिए। आप ये पूरा प्रैक्टिस सेशन जब आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बहुत अलग अलग क्वालिटी के सवाल हैं। एक जैसे सवाल आपको 1 या 2 ही मिले हैं, वो इसलिए क्योंकि लैंग्वेज की वजह से उठवा रखे थे। और इससे पहला वाला सेशन अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उसे जरूर देखना। बहुत ही डिटेल में काम करके बनाते हैं ऐसे सेशन। आइएगा शुरू करते हैं। ए और बी समान रूप से कार्य कुशल हैं और प्रत्येक अकेले 36 दिन में कार्य पूरा कर लेता है। मतलब ए भी 36 दिन में करेगा और बी भी 36 दिन में कार्य पूरा करेगा। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो 36 ही आ जाएगा, तो एफिशिएंसी यहाँ पे से भी 1, यहाँ से भी 1। वही सवाल में बोल रहा है कि ए और बी की एफिशिएंसी समान है। कह रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करते हैं। ए हर 5 दिन कार्य करने के बाद अवकाश लेता है 1 दिन का। ध्यान से समझना, ए जो है 5 दिन तक लगातार कार्य करता है और 6ठे दिन कार्य पे छुट्टी पर चला जाता है। एक बात,
कह रहा है कि बी हर 7वें दिन अवकाश लेता है। तो बी अगर 7वें दिन अवकाश लेता है तो इसका मतलब ये हो गया कि 7वें दिन अवकाश ले रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 दिन तक तो वो कार्य करेगा और 7वें दिन उसका ऑफ रहेगा। अरे बोलते नहीं। और कार्य इस प्रकार शुरू होता है। और यदि दोनों 1 जुलाई 2021 को कार्य शुरू करते हैं, ये ऑल्टरनेट डेज पर बनाया हुआ अब तक का सबसे बढ़िया क्वालिटी का सवाल है। तो कह रहा है कि कार्य किस तिथि को पूरा हो जाएगा। 5 दिन तक ए ने लगातार काम किया, 6वें दिन छुट्टी ली, और बी ने 6 दिन लगातार काम किया, 7वें दिन छुट्टी ली। तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 दिन तक दोनों एक साथ काम करते रहे, है ना। 5 दिन ये तो लगातार काम करेगा, ये भी आ ही रहा है, तो 6 दिन तक लगातार आएगा। तो 5 दिन तक 5 दिन लग गए, और ये भी एक एक यूनिट से काम करता रहा, ये भी एक एक यूनिट से काम करता रहा, मतलब दोनों साथ में आ रहे हैं। हर रोज दोनों एक एक यूनिट से 2 यूनिट काम करेंगे, तो 5 दिन में 10 यूनिट काम निपटा दिया जाएगा। टोटल जो काम है मेरे पास 36 है कि नहीं। अब आया 6ठा दिन, ध्यान से समझना। अब आया 6ठा दिन, और जब 6ठा दिन आएगा तो ए छुट्टी पर है। ए छुट्टी पर है लेकिन बी तो आ रहा है, और अगर बी आ रहा है तो एक काम तो कर देगा। तो 6ठे दिन सिर्फ काम होगा 1 यूनिट। अब आएगा 7वां दिन। 7वां दिन जब आएगा तो अब बी छुट्टी पर है, और बी छुट्टी पर है, लेकिन ए तो फिर आ जाएगा, एक ही दिन के अवकाश में था। ए यहां से फिर से काम करना शुरू कर देगा, तो ये 7वें दिन 1 यूनिट काम होगा, तो यहां भी 1 यूनिट काम होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे 5 दिन ये, 6ठा दिन ये, 7वां दिन ये, तो 5, 6, 7 दिन लग गए, 7 दिन टोटल लग गए, और टोटल काम हो गया 10 और 2 12 यूनिट काम हो गया। और अब काम आगे को ऐसे ही चलता रहेगा। अब जब 8वां दिन आएगा तो ए और बी फिर साथ आएंगे, फिर 10 यूनिट काम होगा, फिर एक एक करेंगे। बात मानते हो। 36 यूनिट काम करना था, 12 यूनिट काम हो चुका है। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 12 तिया 36, 3 की यहां पर भी करेंगे, 7 तिया 21, तो कुल मिलाकर 21 दिन में काम खत्म हो जाएगा। 1 जुलाई 2021 को काम शुरू हुआ था, 21 दिन लगेंगे, तो इसका मतलब 21 जुलाई 2021 को कार्य शुरू खत्म हो जाएगा। इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस सवाल का। इतना खोल के, इतना डिटेल में समझाया है कि 100% कह रहा हूं पहली बार में समझ में आ गया होगा अगर कॉन्सेंट्रेटेड होकर देखा है। अब इसी की तर्ज पर एक और सवाल करा रहा हूं। मेरी इच्छा तो ये थी कि इस सवाल को मैं आपको होमवर्क में दूं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का सवाल है, बच्चे फिर इसे सॉल्व करते हैं नहीं, करते भी हैं तो पता नहीं, वो बताते नहीं है आंसर में, तो आंसर में नहीं बताते, तो मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं। फिर भी आप अगर ईमानदार है ना, तो अगर आपने ये वाला सवाल सीख लिया है, समझ लिया है, तो इस सवाल को पहले खुद से बनाओ। अगर बन जाता है तो दैट्स वेरी गुड, नहीं बनता है तो फिर देखना, पॉज कर लो वीडियो को और फिर सॉल्व करने की कोशिश करना, उसके बाद आंसर देखना। कह रहा है ए और बी समान कुशल है, सेम लैंग्वेज है बट डेटा चेंज है, 30 दिन कर दिया है। तो ए भी 30 दिन में काम कर रहा है और बी भी 30 दिन काम कर रहा है, तो एलसीएम ले लेंगे 30, और एफिशिएंसी ये भी 1 और ये भी 1 हो गया। अच्छा, ए और बी ने इस प्रकार कार्य शुरू किया कि ए हर 4 दिन करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। तो ए ने क्या किया है, 4 दिन तक तो कार्य किया है और 5वें दिन छुट्टी पर लिए 1 दिन का, फिर 6ठे दिन से फिर काम पे आ गया। कह रहा है कि बी हर 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लेता है। तो जो बी है वो 5 दिन तक कार्य करता है और 6ठे दिन अपना अवकाश ले लेता है। 6ठे दिन क्या कर लेता है, अवकाश ले लेता है। ठीक है, और काम इस प्रकार चलता रहता है। 1 अगस्त 2022 को काम शुरू हुआ था, 1 अगस्त 2022 को काम शुरू हुआ था, तो बताओ कार्य कितने दिनों में पूर्ण हुआ। ये रफ डेटा है, ध्यान से समझो। ये 5वें दिन छुट्टी पर है, ये 6ठे दिन छुट्टी पर है, इसका मतलब 4 दिन तक तो दोनों साथ में आए ना। तो 4 दिन तक दोनों साथ में आए, 1 दिन में दोनों 1 और 1 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 4 दिन में 4 दूनी 8 यूनिट काम कर देंगे, है कि नहीं। अब दिन आएगा 5वां और कुल मिलाकर 30 काम करना है। 5वां दिन आएगा ए छुट्टी पे, लेकिन बी तो आएगा, तो 5वें दिन सिर्फ 1 ही यूनिट काम हो पाएगा क्योंकि वो बी करेगा। अब आएगा 6वां दिन, 6वें दिन से अब बी छुट्टी पर चला गया, तो ए आएगा, और अगर 6वें दिन अगर ए आएगा तो वो भी सिर्फ 1 ही यूनिट काम करेगा। बात मानते हो कि नहीं। कुल मिलाकर 4, 5, 6 दिन लग गए,
और काम हो गया हमारा 8 2 10 यूनिट, 10 यूनिट काम हो चुका है, 6 दिन लग गए और 10 यूनिट काम हो गया। और मुझे करना कितना है 30 यूनिट, तो इसका मतलब ये हो गया 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, 10 तिया 30 और 3 की यहाँ भी करनी पड़ेगी, 6 तिया 18, तो 18 दिन में काम चारों खाने चित्त हो जाएगा। बात मानते हो कि नहीं? 1 अगस्त को शुरू हुआ था काम, 18 दिन लगेंगे, तो 18 अगस्त 2022 को पूरा काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही आंसर है। यकीनन आपको ये सवाल भी पहले अटेम्प्ट में ही समझ में आ गया होगा, इतना खोलकर डिटेल में समझा है। 2 ऐसे सवाल थे, ये इस सेशन के सबसे बेस्ट सवाल कहूँगा। पिछला सेशन जो करवाया था उसमें भी लास्ट में जो 2 सवाल हैं इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज के, वो भी सबसे लास्ट में कराए थे, बताए थे CGL CHSL में आए हुए सवाल हैं दोनों, और ये भी ऐसे ही हैं। ऐसे सवालों को अगर आप कर लेते हैं, 2 सेशन कराए, लगभग मैंने 45 से 50 सवाल कराए होंगे। ये सवाल को 2-3 बार अपनी नज़रों से निकाल दो, इसके बाद आपको कोई सवाल एग्जाम में परेशान करने वाला नहीं है टाइम एंड वर्क का। बाकी बेसिक सवाल हर कोई कर लेता है, वो तो हो ही जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे कि सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है। और फिर हम किसी रोज़ दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए सेशन के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें, जय हिंद।